अपने सूबे के अवाम को कैसे जवाब देंगे? और फिर आप ये क्या मज़मूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत कार्ड में जो 3 महीने के आपको 10,500 रुपये मिलेंगे, पंजाब में 65,000 खसूसी अफराद को यह कार्ड जो है वो आज से मिलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। सूबे में कानून की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को पंजाब पर हमले के बजाय अवाम पर खर्च करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हिम्मत कार्ड मंसूबे का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि हिम्मत कार्ड के हामिल अफराद को 3 माह में 10,500 रुपये मिलेंगे। पंजाब हुकूमत खसूसी अफराद को तनहा नहीं छोड़ेगी। सूबे में 65,000 अफराद को हिम्मत कार्ड दिए जाएंगे। खसूसी अफराद को कौमी धारे में शामिल करना अव्वलीन तरजीह है। पीटीआई का एहतजाज। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी जज्बात, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 44 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। तहरीक इंसाफ ने हफ्ते को लाहौर में एहतजाज का ऐलान कर रखा है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दफा 144 नाफिज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला पंजाब समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने शहरी मलिक नाजीउल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दफा 144 हकायक के बरक्स नाफिज की गई। अदालत पंजाब में दफा 144 के नफाज को कलअदम करार दे। बदनीयती पर मबनी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अलकुल्स कमेटी के मेंबरान 4 अक्टूबर को मलेशिया के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमुल रहमान की 4 अक्टूबर को सेनेटर राजा नासिर अब्बास से भी मुलाकात होगी। बसारत से महरूम अफराद का मुतालबात के हक में धरना 11वें रोज भी जारी। नाबीना अफराद की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ताहाल कामयाब न हो सके। नाबीना अफराद क्लब चौक को छोड़कर सड़क किनारे बैठ गए। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक घर नहीं जाएंगे। शहर में 1,37 अरब के तरक्याती कामों के इख्तियारात की तकसीम का मामला। महकमा PND ने महकमा PMU के वर्किंग पेपर्स की तजवीज़ खत्म करने की मंजूरी दे दी। 10 असरान पर मुश्तमिल टेक्निकल सपोर्ट सेल फाल करने की मंजूरी भी मिल गई। 6 करोड़ 30 लाख की मद में टेक्निकल सपोर्ट सेल 2 साल के लिए फाल करने की मंजूरी। मुतफर्रिक अखराजात 2% से कम करके 1% करने की मंजूरी। रिवैम्पिंग प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 10 माह की डेडलाइन दे रखी है। रूडा की अराज़ी पर तजावुज़ात रोकने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील और जारी प्रोजेक्ट्स पर तफसीली जायजा लिया। रूडा एरिया में अराज़ी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों से इश्तराक का फैसला। CEO रूडा इमरान अमीन ने रूडा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। आमदन के दावेदार मास ट्रांजिट अथॉरिटी माशी बदहाली का शिकार। मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन का ऑपरेशन चलाने के लिए भी फंड्स कम पड़ गए। हुकूमत की तरफ से भी सब्सिडी की रकम का मुकम्मल अजरा नहीं किया गया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी को गुज़िश्ता सामाही की भी सब्सिडी की पूरी रकम न मिल सकी। लाहौर के मास ट्रांजिट में रोजाना औसतन सफर से खजाने पर 8,80,000 रुपए का बोझ पड़ रहा है। माली घपलों और बेज़ाब्तियों का जवाब जमा करवाने में सुस्ती। महकमा स्कूल एजुकेशन के मातहत इदारों ने ऑडिट फेरों पर जवाब जमा न करवाया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज कायद अकेडमी चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स ने जवाब जमा न करवाया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने जवाब तलब कर लिया।
भारी भरकम चालानों से शहरी परेशान। सीटीओ अमारा अतर की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान शहरी का 2000 चालान पर एहतजाज। बुजुर्ग शहरी की सीटीओ लाहौर से चालान की फीस कम करने की अपील। बुजुर्ग शहरी का कहना था 2000 रुपए का चालान गरीब आदमी पर जुल्म है। हुकूमत ने महंगाई करके हमारा कचूमर निकाल दिया। हेलमेट के हवाले से जीरो टॉलरेंस अपना रहे हैं। सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट ना पहने, जान बचाने का भी सोच कर इस्तेमाल करें। मुहिम के बाद हादसात में नुमाया कमी वाक़या हुई। सीटीओ लाहौर अमारा अतर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, आलूदगी कम करने के लिए स्मोक फैलाने वाली व्हीकल्स के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा अगला टारगेट शादरा कचुमता वाली साइट्स हैं। डेंगू मच्छर के हमलों में तेजी। गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे में 152 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी से 133, लाहौर 4 और चकवाल से 2 डेंगू के शिकार। गुजरांवाला और अटक 3-3, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा और लैया से 1-1 मरीज दाखिल। तर्जुमान के मुताबिक तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। लाहौर हाईकोर्ट का चौधरी परवेज इलाही का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने परवेज इलाही का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया। परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रासिक इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से भी निकालने का हुक्म। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अबूतर सलमान खान नियाजी ने दलाइल दिए। स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समात का तहरीरी हुक्म जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन के स्कूल्स कॉलेजेस के बसों पर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने की हिदायत। तहरीरी हुक्म में लिखा गया है कि महकमा स्कूल एजुकेशन अहकामात ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो लिंटन मार्केट को नक्शे के मुताबिक बहाल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समात की। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत निजी यूनिवर्सिटियों के सरबराहान का इजलास। तलबा को स्कॉलरशिप्स देने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। वज़ीर तालीम की स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अक़लियती तलबा के लिए भी कोटा मुख्तस करने की हिदायत। वज़ीर तालीम का कहना था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी मौक़े मुहैया करेंगे। स्कॉलरशिप स्कीम में पहली मरतबा निजी सेक्टर को शामिल किया गया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में 50 पब्लिक, 7 निजी और 5 फेडरल यूनिवर्सिटियां शामिल हैं। सालाना 30,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के ज़ेर तमाम इलाकों में सफाई की आउटसोर्सिंग का जायजा लिया। तहसील की सतह पर कॉन्ट्रैक्टर्स के इंतखाब के जारी अमल पर ब्रीफिंग दी गई। ज़िशान रफ़ी का कहना था आउटसोर्सिंग ही दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में कामयाब तरीका है। शहरों की शिरकत के बगैर सफाई के आदाब हासिल नहीं किए जा सकते। कूड़े की तफरीक करके इसको मुख्तलिफ तरीके से ठिकाने लगाएंगे। देहात में रवायती छड़ों की बहाली का मंसूबा भी जारी है। लेस्को नाहिंदगान से रिकवरी तेज करने का फैसला। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की नाहिंदगान के कनेक्शंस मुनक़ता करने की हिदायत। गुज़श्ता एक रोज़ के दौरान 195 नाहिंदगान से 50 लाख रुपए से ज़ायद की रिकवरी की गई। नॉर्थन सर्कल में 29 नाहिंदगान से 82,000 वसूल किए गए। महंगाई के चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ ना मिल सका। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों के दाम बढ़ गए। प्याज 160, टमाटर 150, लहसुन 650 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। बंद गोभी 180, भिंडी 120, शिमला मिर्च 260, अरवी 200 रुपए किलो में फरोख्त। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 130 रुपए फी दर्जन में दस्तियाब। आड़ू 380, सेब 280, खजूर 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई कम। ब्रायलर गोश्त की कीमत में कोई कमी बेशी ना हुई। मुर्गिया गोश्त 595 रुपए किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर के निर्खों में इस्तेकाम। परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर 411 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे 291 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,610 रुपए हो गई।